झारखंड में कोविड-19 के तहत लगे लॉकडाउन और उसके नियमों को लेकर कई बार बहस छिड़ी है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बगैर क्वारंटीन हुए रांची से बिहार वापस हो गए। हालांकि तेज प्रताप यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जबकि बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज को गिरिडीह से दिल्ली जाने दिया गया, जिस पर सियासत गरमा चुकी है। देखिए खास रिपोर्ट। तेज प्रताप यादव पर एफआईआर, साक्षी महाराज क्वारंटीन, नियमों की अनदेखी पर एक्शन। झारखंड में कोविड नियमों की अनदेखी पर जबरदस्त एक्शन लिया जा रहा है। तेज प्रताप यादव के रांची होटल में ठहरने और फिर बिहार वापसी को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। तेज प्रताप यादव पर कोविड-19 के उल्लंघन का आरोप लगा है। तेज प्रताप के साथ साथ होटल मालिक और मैनेजर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव रांची के एक होटल में ठहरे थे और एक दिन बाद ही वापस बिहार लौट गए, जबकि झारखंड में 14 दिनों के क्वारंटीन का नियम है। भले ही तेज प्रताप यादव पर एफआईआर दर्ज की गई हो, लेकिन बीजेपी ने प्रशासन पर निशाना साधा है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह की दलील है कि कोई आम आदमी होता तो उसे जेल भेज दिया जाता। तेज प्रताप को क्यों छूट दी गई? प्रशासन को नहीं दिखता है क्या? एक आम आदमी रहने से तो अभी उसको जेल भेज दिए रहते। लेकिन सवाल है कि तेज प्रताप हो या कोई भी हो, आखिर इस तरह का व्यवहार जो करते हैं तो उन लोगों को इतनी छूट क्यों रहती है? तेज प्रताप यादव आए और चले गए, लेकिन बीजेपी के उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज को गिरिडीह में क्वारंटीन कर दिया गया है। साक्षी महाराज गिरिडीह से वापस दिल्ली लौट रहे थे, तभी एसडीएम प्रेरणा दीक्षित ने पीरटांड थाना के पास उन्हें रोक लिया और क्वारंटीन कर दिया, जिस पर साक्षी महाराज ने आपत्ति जताई है। अगर यहाँ कोई नियम कानून बन गया था तो झारखंड का डीजीपी या प्रमुख सचिव झारखंड या डीएम गिरिडीह या एसपी गिरिडीह मेरे फैक्स पर तुरंत मुझे कहते कि आप यहाँ नहीं आ सकते, मैं नहीं आता। तेज प्रताप और साक्षी महाराज पर कोविड-19 के नियमों की अनदेखी को लेकर एक्शन लिया गया है। हालांकि तेज प्रताप पर एफआईआर को लेकर झारखंड सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। झारखंड सरकार के मंत्रियों की दलील है कि नियमों की अनदेखी करने वाले चाहे कोई भी हो, कार्रवाई होगी। आदमी की समझ बूझ, सूझबूझ इसी में कही जाती है कि नियम का, कायदे का, परंपरा का पालन करें। उसको उल्लंघन करके आपको कुछ मिलता नहीं है। हमारे दिशा निर्देश हैं, उनका उल्लंघन करेगा तो उन पर कार्रवाई होगी। और माननीय तेज प्रताप यादव जी ने भी इसका उल्लंघन किया होगा और उन पर विधि सम्मत कार्रवाई हो रही है। हालांकि झारखंड युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव की दलील है कि लॉकडाउन में अब लोग आवाजाही कर रहे हैं। तेज प्रताप भी सामान्य रूप से यहां पहुंचे थे। तेज प्रताप ने कोरोना जांच के बाद ही अपने पिता से मुलाकात की थी। रांची से वापस रात में लौटना संभव नहीं था, इसलिए वो यहां पर रुके थे। और जेल प्रशासन से उनको जेल मैनुअल के तहत आदेश मिला, तो जेल आदेश के तहत वो अपना कोरोना जांच भी कराए। जांच कराने के बाद वो अपने पिता का हालचाल लिए। वहीं बीजेपी सांसद को क्वारंटीन किए जाने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर की दलील है कि साक्षी महाराज को क्वारंटीन के नियम का पालन करना चाहिए, जबकि जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि क्वारंटीन में क्या दिक्कत है। तो हम समझते हैं कि उससे कहीं न कहीं सांसद महोदय को बचना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को इसमें स्पष्ट कहना चाहिए कि कानून का पालन किसी भी शर्त पर करना चाहिए, वो चाहे सांसद हो चाहे कोई भी नेता हो। आपने देखा होगा पिछले दिनों जब इस तरह का विवाद, क्योंकि यदि कोई वैसे भी आता है, चूंकि 3 दिन तक का तो वर्क परमिट है, चूंकि उनके पास निश्चित तौर पर वो परमिट नहीं होगा, इसलिए उनको क्वारंटाइन किया गया। तेज प्रताप यादव को छूट और साक्षी महाराज को क्वारंटीन किए जाने पर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि रांची आए लालू प्रसाद के पुत्र तेज प्रताप यादव पुलिस संरक्षण में 2 दिन तक घूमते रहे, लेकिन उन्हें क्वारंटीन नहीं किया गया। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को पुलिस ने बीच सड़क पर रोककर जबरदस्ती क्वारंटीन कर दिया। सरकार की दोहरी नीति स्पष्ट है।
वहीं गिरिडीह के पूर्व विधायक ने भी सरकार पर निशाना साधा है। 60 गाड़ियों के काफिले से रांची घुसते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें कुछ नहीं करती और वो 2 दिनों तक पुलिस के संरक्षण में घूमते हैं पूरे शहर में। और इसके अतिरिक्त उनके समर्थकों के द्वारा रिम्स परिसर में जमकर उत्पात मचाया जाता है, लेकिन पुलिस उन्हें क्वारंटाइन नहीं करती, जबकि वो बिना परमिशन के आते हैं। उनके जाने के बाद महज एक छोटा सा औपचारिक FIR कर दिया जाता है। इसके उलट भाजपा के सांसद और धर्मगुरु साक्षी महाराज जब झारखंड आते हैं तो पुलिस के द्वारा बीच सड़क पर उन्हें जबरदस्ती रोका जाता है। लेकिन जब वो आए, हम मिलके वो जा रहे थे लोग, ऐसे में क्वारंटाइन एक राजनीतिक साजिश का परिणाम दिखाई पड़ता है। तेज प्रताप यादव और साक्षी महाराज पर एक्शन को लेकर अब सियासत 2 धुरी में बट गई है। सवाल उठ रहे हैं कि तेज प्रताप को आखिर छूट क्यों मिली, जबकि साक्षी महाराज को क्वारंटीन किया गया है। रांची से चंदन और सौरभ के साथ गिरिडीह से मृणाल की रिपोर्ट,